दोस्तों रात को 10 बजे कड़कड़ाती ठंड में एक सेठ जी ने कम्बल बांटने के लिए एक बस्ती में गए। तो उन्होंने वहां पर अनाउंस किया कि सभी लोग लाइन बना के खड़े हो जाएं, जिससे कि कम्बल हर किसी को मिल सके। 8 वर्षीय गोलू भी पूर्ण उत्साह के साथ माँ के साथ लाइन में खड़ा हो गया। रात को 10 बजे थे और बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो गोलू ने सोचा कि माँ के हाथ में जैसे ही सेठ जी कम्बल देंगे तो मैं माँ से कम्बल ले लूँगा और ज़िंदगी में पहली बार नया कम्बल ओढ़ूँगा। गोलू आनंद में डूबा हुआ था कि आज उसे नया कम्बल मिलेगा, आज वो नया कम्बल ओढ़ के सोएगा। लेकिन ये कहा, सेठ जी ने उसकी माँ को देखा तो आगे बढ़ गए। अब गोलू के चेहरे का इंप्रेशन थोड़ा चेंज हो गया। गोलू की सहनशीलता का अब जवाब न रहा। गोलू के चेहरे का इंप्रेशन अब उदास वाला हो गया। गोलू ने अपनी माँ से हाथ छुड़ाया और सेठ जी के सामने जाके खड़ा हो गया और सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आप मेरी माँ को कम्बल देना भूल गए हैं। गोलू ने सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि ये कम्बल माँ के बदला आप मुझे दे दीजिए। लेकिन सेठ ने गोलू की बात को अनसुना किया और कार में जाके बैठ गए। सेठ की गाड़ी जाते ही गोलू की आंखों से आंसू बहने लगे। तो ऊपर से उसकी माँ 2 चांटे और लगाए और फटकार लगाते हुए कहा कि नहीं चाहिए मुझे कम्बल, तेज जिद के कारण मुझे आज लाइन में लगना पड़ा। गोलू की माँ ने गोलू से कहा कि देख लिया तेज जिद का नतीजा। इसके चलते ही गोलू की माँ के आंखों से आंसू आ गए, शायद तिरस्कार के कारण। उधर रास्ते में सेठ जी के ड्राइवर ने सेठ जी से पूछा, सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा कि हाँ पूछो। ड्राइवर ने कहा कि सेठ जी, आपने सबको कम्बल दिया, केवल एक को छोड़कर। वो बच्चा कितना ज़्यादा दुखी था, जबकि आपके पास कम्बल गाड़ी में और भी रखे हुए हैं। सेठ जी ने ड्राइवर से कहा कि तू जानता नहीं है, उस महिला का नाम कमली है, वो हमारे यहाँ बर्तन मांजती थी। जब वो गर्भवती थी तो उसने हमसे 1 महीने की छुट्टी ली थी, लेकिन वो कई हफ्ते लेट आई, इस वजह से हमारा उससे बोलचाल बंद है। कई घंटे बाद किसी ने कमली का दरवाज़ा खटखटाया तो सामने सेठ जी का ड्राइवर खड़ा था, हाथों में कम्बल लिए, और कहा कि लो ये कम्बल बच्चे के लिए। कमली कुछ कह पाती इससे पहले गोलू खुशी से चहकता हुआ आया और कम्बल अपने हाथ में ले लिया। बेटे की खुशी को देखकर माँ कुछ नहीं कह पाई और माँ के लिए कुछ रह भी नहीं गया, न मान न सम्मान। कमली ने करुणा भरे शब्दों में कहा कि ड्राइवर साहब, सेठ जी को मेरा प्रणाम कहना। मैं ये कम्बल ठंड से बचने के लिए नहीं ले रही हूँ, केवल बेटे की खुशी के लिए ले रही हूँ। ड्राइवर ने कहा कि ठीक है। ड्राइवर ने अपनी साइकिल उठाई और साइकिल में बैठ के अपने घर चला गया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आज आप खाली हाथ आए हो, आज तो आपके सेठ जी आपको कम्बल देने वाले थे। ड्राइवर ने अपनी बीवी से कहा कि सेठ जी ने जो मुझे कम्बल दिया था वो मैंने एक बच्चे की खुशी की खातिर उसे दे दिया। आज मैंने झूठ बोला, लेकिन ये झूठ एक सच से बड़ा नज़र आ रहा था। ड्राइवर ने अपनी बीवी को बताया कि सेठ का अभिमान इतना बड़ा था कि उन्हें एक बच्चे की खुशी नज़र नहीं आई। एक बेचारी माँ अपने स्वाभिमान को भूलकर कड़कड़ाती ठंड में एक मामूली से कम्बल के लिए लाइन में लगी हुई थी। ड्राइवर ने कहा कि सेठ जी ने उस बेचारी माँ को कम्बल नहीं दिया और आगे बढ़ गए। उस बेचारे बच्चे को रुलाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। मुझे लगा कि मैं झूठ बोलकर उस बच्चे को खुशी दे सकता हूँ, तो मैंने झूठ बोल दिया। दोस्तों, किसी को खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पे मुस्कान ला पाते हैं। दोस्तों, अगर आपके एक झूठ बोलने से किसी को रोटी या फिर किसी को खुशी मिलती है तो बोल दीजिएगा, ईश्वर आपके इस झूठ को माफ़ कर देगा। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।